हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विसाखी के डाइट ज्ञान रेसिपीज़। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि वीआर के डाइट के पहले 7 दिन में क्या होने वाला है, आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखें ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है इस डाइट में। क्योंकि पहले 7 दिन में आपके बॉडी में बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म चेंज की वजह से आपको कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। उन सिम्टम्स को कैसे संभालना अगर आपको आया नहीं तो ये डाइट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। फर्स्ट 7 डेज़ क्या होता है, अगर आप कल तक कार्बोहाइड्रेट्स खाते आए, मतलब नॉर्मल कोई डाइट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल वे ऑफ ईटिंग आप कर रहे हो, लेकिन आज से अगर आप वीआर के डाइट कर रहे हो तो चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि कल तक आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, वीआर के डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से आपके बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तड़पेगी। जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तड़पेगी, थोड़ा बहुत वीकनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। एंड साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत डर लगेगा, क्योंकि कल तक आप अच्छी तरह से खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो आज से बिल्कुल वो बंद होने वाला है, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे डाउन फीलिंग आ सकता है। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है, मतलब 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए ही कंटिन्यू होने वाला है। जैसे क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल तक बॉडी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में थी, आज से फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जब फैट मेटाबॉलिज्म में बॉडी कन्वर्ट होती है, क्या चुटकियों में हो जाता है, एक ही दिन के अंदर अंदर फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल नहीं। जो भी कल तक हमारे अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व्स के अंदर स्टोर हुई ग्लूकोज को बॉडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दिन इस्तेमाल करेगी पूरी तरह से। अगर ज़्यादा है तो 4-5 दिन भी लग सकता है। तो पहले दिन में थोड़ा बहुत, मतलब पूरा ग्लाइकोजन रिज़र्व यूज़ किया जाएगा जो लीवर के अंदर है। तो ये टर्म्स सुनने में आपको थोड़ा बहुत अलग लग सकता है, ये बहुत सिंपल सी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम हद से ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो भी फूड हम हद से ज़्यादा खाते हैं, वो खाना लिवर के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व में स्टोर होता है, बस इतना समझिए आप बस। तो जब हम जो भी कीटो डाइट्स या वेट लॉस डाइट्स करते हैं तो वो ग्लाइकोजन रिजर्व टैप इन किया जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है। पहले 7 दिन में अप टू 5 kgs एंड 10 kgs वाटर लॉस भी हो सकता है वीआर के डाइट में। तो ये कॉमन है बहुत सारे कीटो डाइट्स में। लेकिन वीआर के डाइट अन्य कीटो डाइट की तरह नहीं है, एक अलग वेरिएंट ऑफ कीटो डाइट है, जहाँ पे हर एक बात की, मतलब कैलोरी डेफिसिट दिए बिना बॉडी के डिजीज़ को क्यूर करने की मैकेनिज़्म है इस डाइट में। तो पहले 3 दिन में बॉडी के जो भी ग्लूकोज रिजर्व्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर फोर्थ डे एंड 5th डे आपको मतलब थोड़ा बहुत, मतलब वाटर लॉस होते ही रहते हैं एंड फैट मेटाबॉलिज्म में स्लोली कन्वर्ट हो जाती है बॉडी। तो अब क्या करना, जब ये फर्स्ट 2-3 डेज़ जब आपको ऐसा डिजीनेस फील होगा या हेडेक होगा, तो क्या करना, बस आपको एक एलोपैथी मेडिसिन जो भी है, इंग्लिश टैबलेट लेकर के इसको दबाना चाहिए, बस इसको क्यूर कर देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है। जब मैंने ये डाइट शुरू करी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं कोई टैबलेट नहीं ली थी, क्योंकि आई न्यू कि मुझे पता था कि ये डाइट करने की वजह से पहले 7 दिन में क्या हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि मुझे पता था, मैंने उस डाइट को ठीक से कर पाई और अब 100% रिज़ल्ट पाई थी मैं। तो अगर आपको भी ये डाइट करना है तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है तो कोई इंग्लिश मेडिसिन ले लीजिए। अगर कोई वीकनेस हो रहा है तो 2 मल्टीविटामिन टैबलेट ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए। नहीं तो आप वेजिटेबल्स में ही ज़्यादा खा सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई कोकोनट ऑयल फ़ैट के रूप में ले रहे हैं। फ़ैट का मतलब ऑलरेडी मैं फ़ैट पिलर वीडियो में बताई है। इस डाइट को कुछ रूल्स हैं। वो फर्स्ट रूल है फ़ैट। हम रूल्स को इस डाइट में पिलर्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो फ़ैट पिलर के वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। अगर कोई कोकोनट ऑयल पी रहे हैं फ़ैट के रूप में, तो उनको स्टार्टिंग में कुछ एलर्जी हो सकती है। बहुत कम लोगों को ये होता है, बहुत कम लोगों को। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, स्किन एलर्जी कुछ, तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और थोड़ा मेडिकेशन यूज़ करना है 4-5 दिन के लिए। उस वक्त अगर आप 30 ग्राम्स, वो व्यक्ति अगर आप 30 ग्राम्स या 40 ग्राम्स कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, तो मेडिकेशन लेते वक्त उसको कम करना है, 10 ग्राम
20 ग्राम ऐसा लेना है पर डे। अगर आपको कोकोनट ऑयल लेना ही नहीं है तो फिर भी ठीक है, घी के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बताने की कोशिश करूँगी। अगर कोई मतलब ऑलरेडी मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी, फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ कि अगर आप VRK डाइट करना चाहते हैं तो पहले जनरल प्रोफाइल टेस्ट करवा दीजिए। यस, दिस डाइट हैज़ द कैपेसिटी टू क्यूर कैंसर ऑल्सो, लेकिन आपको पहले अपने बॉडी को स्ट्रक्चर और पोजीशन को समझना चाहिए कि किस पोजीशन में है बॉडी। तो इसीलिए जनरल प्रोफाइल टेस्ट कंपलसरी है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, PCOD, थायराइड है एंड ओबेसिटी है, बस इतने प्रॉब्लम्स है, तो मेरे वीडियोस देख करके भी वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रॉनिक डिसीजेस है, मतलब सोरियासिस, यूरिक एसिड, वेरी हाई यूरिक एसिड, वेरी हाई सोरियासिस, कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए, मतलब कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना ज़रूरी है। मेरे वीडियोस देख करके आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्रॉनिक डिसीज़ के लिए कुछ ऑल्ट्रेशंस चाहिए होता, वो डॉक्टर VRK जी ही आपको बता सकते हैं। तो इसलिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, और वो व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी सुन रहे हो सही है, सच है। अगर आप मानना नहीं चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं VRK जी के, लेकिन वो वीडियोस तेलुगु में होते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद समझ में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये डाइट हिंदी में बता रही हूँ, ताकि आपको मतलब एक रास्ता दिखाऊँ मैं, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो पहले 7 दिन में यही होने वाला है, एंड पहले 7 दिन में आपका वेट लॉस, मतलब वाटर लॉस बहुत होता है। नॉट ओनली इन दिस डाइट, मोस्ट ऑफ द कीटो डाइट्स में पहले 5 kg जो भी है वो वाटर लॉस ही होता है। लेकिन दूसरे डाइट्स में क्या है कि 20 दिन 30 दिन ऐसा लगता है। लेकिन इस डाइट का जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी रूल्स फॉर्मुलेट किया गया है, जिसकी वजह से ठीक से 7 दिन में ही आपकी मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है। पिलर्स को ठीक तरह से फॉलो करना चाहिए। पहले 7 दिन में क्या हुआ आपने सुना है शायद, तो ये होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म चेंजेस की वजह से आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको देख करके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आपके प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। वो प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे अच्छा ही है, क्योंकि ये एक साइन है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो रहा है कीटोसिस में, मतलब फैट मेटाबॉलिज्म में, जो अच्छा है। कीटो डाइट सुनते ही बहुत लोगों को लगेगा कि ये कीटो डाइट्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कीटो डाइट्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कीटो डाइट्स में कैलोरी डेफिसिट्स होते हैं, पानी ठीक से नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये VRK डाइट एक वेरिएंट ऑफ कीटो डाइट है, जहाँ पे बॉडी के हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके फॉर्मुलेट किया गया है, और लाखों लोगों ने इस डाइट को किया है, और मैं भी इस डाइट को करी हूँ बहुत बार, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो गए तो भी मैं इस डाइट को अपनाती हूँ, और 10-15 दिन में ही अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटा देती हूँ। तो ऐसा होता है। तो दिस इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल वे। ये कोई मतलब मैं आपको कैसे कहूँ, शायद आगे जाते जाते आपको ही समझ में आएगा कि ये डाइट क्या है। जब आप ठीक से अगर ये पिलर्स देख रहे हो और करना शुरू कर रहे हो ना, जिनको ओबेसिटी प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड PCOD प्रॉब्लम है, बस आप यू कैन जस्ट सी माई वीडियोज़ एंड स्टार्ट डूइंग दिस डाइट, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हो तो यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। वेट लॉस अपने आप ही हो जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ। आप मतलब आई थिंक यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन माई बॉडी ऑल्सो, क्योंकि मैं 20 दिन से ये डाइट कर रही हूँ, और 6 kg का वेट लॉस भी हुआ है। वो भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज़ अ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन. Thank you very much. Please like, share and subscribe to my videos.